आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स 5 तरीके के हैं। पहले ऑक्सिन, दूसरा में जिबरेलिन, तीसरा में साइटोकाइन, चौथा में एब्सिसिक एसिड और पांचवा में इथाइलिन, है ना। है ना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन से रिलेटेड पहला सेंटेंस यह है ऑक्सिन जो है चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन जब कोलेप्टाल्स ऑफ कैनरी ग्रास पर वर्क कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कोलेप्टाल्स ऑफ कैनरी ग्रास जो है उसका यूनिलैटरल मूवमेंट हो रहा है। यूनिलैटरल मूवमेंट किसकी तरफ? तो सन की तरफ। अगर सन इधर है तो कोलेप्टाल्स का जो मूवमेंट था वो इधर की तरफ हो रहा था, इधर की तरफ कुछ इस तरह से, है ना। ये कोलेप्टाल्स है। और ये तुम्हारा सन। ऑक्सिन को पहली बार आइसोलेट कौन किए थे? F.W. बेंट। ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय F.W. बेंट from coleoptils of oat seedling ये वो ऑक्सिन के बारे में। तीसरा सेंटेंस यह है ऑक्सिन के बारे में कि इंडोल जो ये तुम्हारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन 2 तरीके के, पहले सिंथेटिक, दूसरा में नेचुरल। सिंथेटिक में है NaA जिसको बोलते हैं नेप्थालीन एसिटिक एसिड। और सिंथेटिक में दूसरा एग्जांपल है यह है कि दूसरा में से है 2,4-D है 2,4-D और NaA दोनों सिंथेटिक है। 2,4-D डाइकोटिल्यूडेनस बीड्स है। 2,4-D क्या है? तुम्हारा डाइकोटिल्यूडेनस बीड है। नेचुरल का 2 एग्जांपल है। पहला IAAA इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा में IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, है ना। आते हैं ऑक्सिन का फंक्शन ऑफ ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ ऑक्सिन क्या है? पहला में इनिशिएट रूटिंग इन स्टीम, इनिशिएट रूटिंग इन स्टीम मतलब जो स्टीम है उसको अगर काट देंगे और फिर उसको सॉइल में ग्रो करवाएंगे तब हमको ऑक्सिन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सिन क्या कर रहा है? तुम्हारा रूटिंग करवा रहा है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग पाइनएप्पल। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। में फ्लावरिंग कराता है कौन? ऑक्सिन क्या करता है?
फ्लावरिंग करता है इन पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है ऑक्सीजन। तीसरा है ना, मतलब पाइनएप्पल में तुमको फ्लावरिंग करवाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाएगा, है ना। और तीसरा यूज इसका क्या है, तीसरा यूज यह है कि ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ईयरली प्रिवेंट ड्रॉप ऑफ प्रिवेंट करता है ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स लिप्स इन ईयरली स्टेज। ईयरली स्टेज में अगर कोई ईयरली स्टेज में फ्रूट है या लिप्स है तो उसको गिरने से बचाता है, यानी कि वो गिर न जाए, टूट के गिर न जाए, सूख के न गिर जाए, है ना। तो उसको ये ऑक्सीजन जो है उसको बचाता है ताकि वो गिरे न जाए। चौथा में क्या है, और इसमें एक लाइन और भी है कि ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन प्रमोट करता है ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन प्रमोट्स ऑक्सीजन इन older leaves and fruits, older leaves and fruits। ऑक्सीजन जो है प्रमोट करता है ऑक्सीजन इन ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स में। इसके लिए एक अच्छा सा सेंटेंस है हिंदी में, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं, तो उसमें पहला सेंटेंस यह है कि ऑक्सीजन बच्चों को मरने नहीं देता, बच्चों को मरने नहीं देता बूढ़ों को जीने नहीं देता। अब इस सेंटेंस को हम समझाते हैं। इसमें है कि बच्चों को मतलब ईयरली स्टेज ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स को, मतलब उसी का एनालॉजी ले रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर ईयरली स्टेज ऑफ फ्रूट्स और लीव्स को गिरने से बचाता है, यहाँ पर बच्चों को मरने नहीं देता है, ईयरली स्टेज में उसको मरने नहीं देता है, और बूढ़ों को ऑक्सीजन कराता है। ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ जानते हैं, डेथ ही एक तरह का डेथ है, ऑक्सीजन एक तरह का डेथ ही है। वो कैसे, तो ये जो स्टीम होते हैं इससे लिप्स जुड़े होते हैं, है ना, लिप्स। तो कोई ये जो लिप्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल बना देता है, जिससे कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है ब्लॉक हो जाता है, और इस तरह उसका अल्टीमेटली डेथ होता है, डेथ हो जाएगा, है ना। तो ये लाइन याद रखना, बच्चों को मरने नहीं देता और बूढ़ों को जीने नहीं देता। पाँचवां में ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस करवाता है ना। एपिकल डोमिनेंस मतलब समझे, मतलब जो सूट है उसको ग्रोथ करवाएगा, है ना, सूट को ऊपर की साइड ग्रोथ करवाएगा, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ऊपर की ग्रोथ कराए तो एपिकल डोमिनेंस, सूट को या रूट को, रूट एपिकल मेरिस्टम या सूट एपिकल मेरिस्टम, राम शाम दोनों में ग्रोथ करवाएगा। रूट एपिकल मेरिस्टम और सूट एपिकल मेरिस्टम दोनों में ऑक्सीजन ग्रोथ करवाता है, इसलिए ये एपिकल डोमिनेंस में करवाता है। कौन, ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस में करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है ना। अगला सेंटेंस यह है कि ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी करवाता है इन टोमेटोज में। मतलब एक तरह से बोलने का मतलब है कि टोमेटोज में विदाउट फर्टिलाइजेशन
उधर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट करवा रहा है, फ्रूट का डेवलपमेंट करवा रहा है। ये किसका काम है? तो ऑक्सीजन का ही काम है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट करवा रहा है, ऑक्सीजन करवा रहा है। ऑक्सीजन का अगला काम क्या है? ऑक्सीजन का अगला काम क्या है? ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पेटोमेटाइज हो गया। ऑक्सीजन का अगला काम है, ऑक्सीजन कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रोटोजाइलम हो गया, उसको प्राइमरी जाइलम में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी जाइलम को सेकेंडरी जाइलम में डिफ्रेंशिएट करेगा। ये सब डिफ्रेंशिएशन हुआ है ना। तो ये काम जो है ऑक्सीजन का ही है ना। अब ऑक्सीजन का एक लास्ट काम जो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन क्या करता है? 2,4-D जो ऑक्सीजन होता है कील्ड करता है डाइकोटिलिडोनस बिट्स को किल करता है। थैंक यू, गुड बाय।